मार्केट में शेयर उतर चुका है 2025 एथर 450। अब ये 2024 मॉडल से बिल्कुल अलग होने वाला है। इसमें पावर, परफॉर्मेंस, मोड, रेंज सब कुछ इंक्रीज हो चुका है। पूरा डिटेल से बताऊंगा, पूरे मॉडल एक्सप्लेन करूंगा और इसमें क्या नया है, क्या खास है, और आप लोग खुद जज कर लेना है कि आपको इसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। यूँ तो आपको ऑन रोड प्राइस कोई नहीं बताएगा अपने वीडियो में, पर मैं आपको हर एक मॉडल का ऑन रोड प्राइस भी कंपेयर करूंगा। तो कुर्सी की पेटी बांध लो और हम शुरू करते हैं न्यू एथर 450 सीरीज से। इसमें क्या क्या चेंजेस आए। तो आज है 4 जनवरी 2025 को एथर ने अपना 2025 मॉडल लॉन्च कर दिया। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, वरना आपको लगेगा 2024 मॉडल को ही बेचा जा रहा है। ठीक है, अब जितने भी मॉडल आ रहे हैं ना एथर के एग्जिस्टिंग, उसको 2025 में कन्वर्ट किया गया और सब में थोड़े मोड़े कॉस्मेटिक चेंजेस किए गए। बट जो मेनली चेंजेस है वो क्या है? सबसे पहले आपको इसमें 3 नए ट्रैक्शन कंट्रोल मोड देखने को मिलेंगे। यूँ तो आपको जो एग्जिस्टिंग ईवी है इंडिया में, वहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल मोड देखने को मिलता भी नहीं है। बट एथर एक नहीं, दो नहीं, 3 ट्रैक्शन कंट्रोल मोड लेके आया। इसको आप नॉर्मल ड्राइविंग मोड से कंपेयर मत करना। यूँ तो अगर आपकी गाड़ी नॉर्मल चलेगी तो वो चलेगी रोड मोड पे। बट जो नए 3 ट्रैक्शन कंट्रोल है वो है आपका रैली मोड, रेन मोड और रोड मोड। जो रेन मोड है वो आपका कब काम आएगा? जब आपका वेट कंडीशन होगा, सीज़न वेट होगा, या आप कोई ऐसे एरिया में हो जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा रहता है रोड में और टायर स्लिप होने के चांसेस रहते हैं, तो उस कंडीशन के लिए बना है आपका रेन ट्रैक्शन मोड। अब इससे आपको फ़ायदा क्या होगा? सपोज आपको एक नॉर्मल ईवी में हो या बाइक में हो, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन देने से टॉर्क पावर बहुत ज़्यादा आउटपुट निकल आता है, पर हमको रेन में या स्लिपी जो रोड रहता है वहाँ पे उतना नहीं चाहिए रहता। तो उस हिसाब से वो मैनेज करेगा और आपकी गाड़ी की स्मूथ टाइप का आपको परफॉर्मेंस देगी और आप गिरोगे नहीं। ठीक है, मेन काम इसका यही है। तो मेन आपको इसमें 3 ट्रैक्शन मोड मिलेगा, रैली, रोड और रेन मोड, जिसको आप अलग अलग ड्राइविंग कंडीशन में, अलग अलग वेदर में यूज़ कर सकते हो। दूसरा जो बिग अपडेट है, एथर में 2 न्यू कलर ऑप्शन है। एक है अपना स्टील्थ ब्लू, जो कि आपको मैट ब्लू के फिनिश में देखने को मिलेगा, और रॉयल ब्लू भी आप इसको बोल सकते हो, जो कि कार में आता है और फिनिशिंग मैट देखने को मिलेगी। और एक है हमारा हाइपर सैंड। हाइपर सैंड इतना प्रीमियम लग रहा है ना, आप इसको दिल आ जाएगा अगर आप इसको लेना चाहोगे तो। पुराने जितने भी कलर है वो तो एग्जिस्ट करते ही हैं, बट हाइपर सैंड एक नया कलर ऐड हुआ, और स्टील्थ ब्लू जो कि आपके ड्राइविंग एक्सपीरियंस को और आपकी रोड प्रेजेंस को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देगा। और अगर कलर अच्छा मिल जाए तो मन भी खुश रहता है। तो मेरे ख्याल से आपको हाइपर सैंड एक बार ज़रूर ट्राई करने चाहिए। अब इसमें नया क्या है? सबसे पहले बात, एथर की जो अब 2025 की जितनी भी मॉडल आएगी ना, उसमें एमआरएफ से टियर अप करके एक नया टायर कॉम्बिनेशन बनाया गया है, जिसके वजह से आपको जो पावर एफिशिएंसी है वो अच्छी खासी देखने को मिलेगी और जो एनर्जी लॉस होती है ना वो कम मिलेगी। क्योंकि अब ये कोई नॉर्मल एमआरएफ टायर नहीं है, इसको खास डिज़ाइन किया है, जिसके वजह से क्या होगा, आपको अगर पहले एथर की गाड़ी में 100 किलोमीटर की रेंज मिलती थी, अब वो 110 हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा इसके पावर परफॉर्मेंस में, और आपकी जो ग्रिपिंग है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। 12 इंच के आपको इसमें अलॉय व्हील देखने को मिलेंगे, और एथर ने कहा कि एक डिस्क ब्रेक से काम नहीं चलेगा, हम आपको 2 प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहला टायर इनहेंस हो गया, ग्रिपिंग अच्छी हो गई है, 3 ट्रैक्शन कंट्रोल मोड देखने को मिलेंगे। एथर ने बिल्कुल सही बोला है, बाइक ऑफ ऑल ईवीज। ठीक है, अब इसके साथ आपको पुराने में कितना रेंज देखने को मिलता था? 100 किलोमीटर, 105 किलोमीटर। अब ट्रू रेंज आपका 130 किलोमीटर हो गया है। रियल वर्ल्ड जो रेंज है वो 130 किलोमीटर है, बट एथर क्लेम करता है आईडीसी रेंज 161 किलोमीटर। फिलहाल एथर अपने 2 नए कलर लॉन्च किया है, तो उसी को शोकेस कर रहा है। अब इसके साथ आपको मोबाइल कनेक्टिविटी क्या मिलेगा? ऑन डैश व्हाट्सअप देखने को मिलेगा, एलेक्सा स्किल देखने को मिलेगी, और कॉल डिक्लाइन विथ मैसेज। अगर आप कॉल को कट करते हो तो सामने वाले पर्सन के पास मैसेज चले जाएगा कि दिस पर्सन इज राइडिंग, तो ही विल कॉल यू लेटर। कुछ विपिंग में स्कूटर कर सकते हो, किसी पार्किंग में फंसे हो, आपको अपनी गाड़ी ढूंढनी है, तो आप अपने फ़ोन एप्लीकेशन से टैप करोगे और आपकी गाड़ी ब्लिंक करना और साउंड करना चालू हो जाएगी। थेफ्ट कंट्रोल भी मिलेगा, अगर आपकी गाड़ी कहीं भी खड़ी है और कोई उसको छेड़ रहा है या कहीं उठा के ले जा रहा है, उठा के मतलब इन द सेंस स्टैंड उठा के इधर उधर मूवमेंट कर रहा है, आपको मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाएगा, अलर्ट आ जाएगा कि आपकी गाड़ी कुछ ऐसे हो रही है। लाइव लोकेशन आप शेयर कर सकते हो, ये सबसे अच्छी चीज़ लगी। ये लाइव लोकेशन आप अपने फैमिली मेम्बर, सपोज आप एक स्टूडेंट हो, आप गए हो स्कूल या ट्यूशन, और सपोज आपकी गाड़ी ही पंचर हो गई या आप कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, या आपके घर वालों को चिंता है कि आप हो कहाँ एग्जैक्ट, तो तुरंत आप टैप करोगे स्कूटर से ही, और जो नंबर या जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट सेव होगा आपके स्कूटर में, सपोज आपके मम्मी का, पापा का, बहन का, भाई का, उसके पास चले जाएगा कि ये गाड़ी और ये हमारा लड़का जो है वो यहाँ पे खड़ा है। तो ये चीज़ अच्छी लगी लाइव लोकेशन शेयर करने वाली, जो कि अभी तक तो कोई स्कूटर शायद प्रोवाइड नहीं करता, क्योंकि जिसके पास एप्लीकेशन है, ओला में तो ऐसा है कि अगर आप अपने मोबाइल में 2 एप्लीकेशन भी खोलो, एक घर में भी हो, तो लोकेशन बता देगा स्कूटी कहाँ चल रही है, बट एग्जैक्ट नहीं बताता। तो लाइव लोकेशन की चीज़ भी अच्छी है। अब आते हैं हम मेन मुद्दे की बात में कि आखिर इसको लेना क्यों चाहिए और सब मॉडल की प्राइस क्या है। उससे पहले आप अपना कर्तव्य निभाओ
और वीडियो को एक लाइक कर दो और शेयर में कमी नहीं करनी चाहिए। पता है आपके बहुत कॉन्टैक्ट है, सबको बताओ कि एथर का नया मॉडल आ गया और 2025 दिसंबर तक का भी चलने वाला। तो 12 महीने आपको एक नया मॉडल चाहिए, नया कुछ चाहिए फील, तो आपको तो एथर 450 लेना पड़ेगा। अब इसके साथ आता है मैजिक ट्विस्ट और हम चलेंगे इसके बाद प्राइस की तरफ। मैजिक ट्विस्ट पहले एपेक्स में ही आता था, जो कि इसका टॉप मॉडल था 2 लाख के ऊपर। अब ये लोअर मॉडल में भी आने लगा। अब मैजिक ट्विस्ट ना सिर्फ फ्रंट मॉडल में नहीं मिलेगा, जो कि सबसे स्टार्टिंग मॉडल है, और प्राइस कंपेयर करूँगा तो बता दूंगा। ओला में आपने जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग देखी ना, थ्रॉटल को रिवर्स घुमाने से एनर्जी प्रोड्यूस होती है और आपकी रेंज थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, इसी को एथर कहता है मैजिक ट्विस्ट, जो कि एक फीचर हमको फ्री मिलना चाहिए। बट एथर इसका पैसा ले लेता था, पहले प्रो पैक में देता था, बट अब ये आपको नॉर्मल सब में मिलने वाला है। तो अब तो हो गई गाड़ी की बात, तो फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। 2025 एथर आपको पुराना ही मॉडल है, बट एक नए अवतार के साथ आने वाली है। लुक में कोई भी चेंजेस नहीं किया गया, रेंज को इंक्रीज़ किया गया, पावर को इंक्रीज़ किया गया, टायर नए डाले गए हैं, फीचर आपको अच्छे देखने को मिलेंगे, ग्रिपिंग अच्छी देखने को मिलेंगी, जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत इन्हेंस हो चुकी है। और एथर का तो कहना है कि हम अपनी गाड़ी को बाकी सभी भी से अच्छे बनाते हैं। अब मैजिक ट्विस्ट के साथ आपको प्राइस में भी ट्विस्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि हमको लग रहा था एथर एक बेस मॉडल लॉन्च कर रहा है जिसमें आपको प्राइस कम देखने को मिलेगी, बट नहीं, मेरा भी दिमाग ख़राब हो गया जब मैंने इसकी सीरीज़ देखी। 450S जो कि पहले भी आती थी 1,19,000 हो गई, क्योंकि आपको मैंने पहले ही अलर्ट किया था एथर अपनी प्राइस बढ़ाने वाला है 6,000 से 8,000। तो पहले इसकी प्राइस जितनी भी थी, अब इसकी प्राइस हो चुकी है 1,19,000 रुपये, बेंगलोर की एक्स शोरूम प्राइस बता रहा हूँ। और अगर आप 450X लेते हो 2.9 किलोवाट की, तो उसकी प्राइस है 1,46,000। और जो अभी मॉडल रिलीज़ हुई है जिसकी रेंज ज़्यादा है, आपको फीचर ज़्यादा मिलेंगे, वो है 450X 3.7 किलोवाट, जिसमें आपको नए कलर ऑप्शन देखने को मिलेंगे, नए फीचर देखने को मिलेंगे। जैसे कि अभी मैं आपको एक कलर दिखा के दिखाता हूँ। ये है 450X 3.7 किलोवाट, 1,54,000 एक्स शोरूम प्राइस, 5% इसी में अवेलेबल है। और 2.9 किलोवाट जिसकी प्राइस है 1,45,000, उसमें अवेलेबल है। अब मैजिक ट्विस्ट के साथ चेतक ने प्राइस में भी ट्विस्ट दे दिया। अब मैं 1,08,000 क्यों लिखा हूँ अपने थंबनेल में, आपको ऐसा लग रहा होगा। अगर आप देखोगे बेंगलोर की प्राइस में और बाकी स्टेट के प्राइस में 10,000 का फ़र्क ईजिली आ जाता है। अब ये हर स्टेट की बात नहीं है, जैसे कि मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे यहाँ पे 1,19,000 नहीं, मेरे यहाँ 1,08,000 की मिलेगी। और जब इसकी प्राइस नहीं बढ़ी थी दिसंबर में, तो मुझे ये गाड़ी 94,000 की मिल रही थी। कल के वीडियो में मैंने बताया था, और एथर की पुरानी वीडियो उठा के देख लो, मैंने लाइव आपको बताया कि मेरे यहाँ पर प्राइस इसकी 10,000 कम रहती है, जिसकी वजह से कुछ कुछ सिटी में इसकी प्राइस बेंगलोर के हिसाब से 10-12,000 वेरी करती है। अब ये तो आप ले भी लोगे एक्स शोरूम प्राइस में, बट आपको प्रो पैक लेना पड़ेगा, तभी आप 870 की वारंटी का फ़ायदा उठा पाओगे। अब 870 की वारंटी क्या होती है? 8 साल और 70,000 किलोमीटर तक की आपकी गाड़ी को कुछ भी होता है, एथर उसकी जिम्मेदारी लेगा, विदाउट आपसे एनी क्वेश्चन आपकी वो रिप्लेसमेंट हो जाएगी वारंटी के अंदर। तो उसके लिए आपको पहले प्रो पैक लेना पड़ेगा, जिसकी कॉस्ट है 13,000। अगर आप प्रो पैक नहीं लोगे तो आप वार्प मोड का यूज़ नहीं कर पाओगे, गूगल मैप नहीं यूज़ कर पाओगे, आप गाड़ी तो ले लोगे बट नहीं यूज़ कर पाओगे। तो आपको टोटल कितना पे करना पड़ेगा ये वाला मॉडल लेने के लिए? 1,56,000 बेंगलोर के हिसाब से, मेरे सिटी में 1,45,000। तो बेंगलोर के हिसाब से बताता हूँ, या एवरेज ले लेता हूँ 1.5 लाख रुपये। उसमें 13,000 का प्रो पैक, 1,63,000, 8,000 का इंश्योरेंस, 1,71,000, 2-3 हज़ार रोड टैक्स पेपर वर्क, 1,75,000। उसके बाद मुझे 870 की वारंटी चाहिए, तो प्रो पैक तो मैंने ले लिया, तो ही मैं ले सकता हूँ, बिना प्रो पैक की वारंटी भी नहीं ले सकता। तो 5,000 और मान लो, तो ऑन रोड मुझे गाड़ी पड़ेगी 1,80,000 की, ठीक है, जिसमें मैं टच डिस्प्ले, गूगल मैप ये सब यूज़ कर सकता हूँ। और मैंने प्राइस एक एवरेज ली थी 1,50,000, तो आपके सिटी में 5,000 कम होगी, तो वो कॉस्ट पड़ जाएगा 1,75,000 ऑन रोड। और अगर ज़्यादा पड़ेगा तो वो पड़ेगा 1,85,000 ऑन रोड। तो जिस हिसाब से आपको गाड़ी कितनी कॉस्टली पड़ रही है आप खुद सोच सकते हो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अब इसका कंपैरिजन तो आपको देखने को मिलने ही वाला है, और सबके साथ शेयर कर देना। और आप लोग बताओ कि आपको एथर पसंद आई या नहीं आई, या प्राइस ज़्यादा लग रहा है।